ऊपर अमीर, नीचे गरीब सहेली की दिवाली सजावट। माँ जी, दिवाली आने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पर घर की सफाई करने के लिए बाहर से किसी को बुला लूं। अरे बहू, अभी किसी को मत बुला। मैं सोच रही हूँ इस बार घर के टाइम बदलवा लूं और थोड़ा घर में पेंट भी करवा लूं। हाँ तो फिर ठीक है ना माँ जी, आप पहले घर की मरम्मत करवा लो, उसके बाद हम बाहर से दिवाली की सफाई करने वाले को बुला लेंगे। सुमित्रा अपनी अमीर बहू के साथ अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में रहा करती थी, क्योंकि उसकी छोटी बहू गरीब घर से आई थी और उसके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए शादी के बाद से ही सुमित्रा ने अपने छोटे बेटे बहू से रिश्ता तोड़ लिया था और उन्हें रहने के लिए नीचे वाला घर दिया था, जो कि काफी गड्ढे में और टूटा फूटा था। जहां एक तरफ कविता और उसकी सास दिवाली में घर की मरम्मत और सफाई करवाने की सोचती है, वहीं गरीब चाहत अपने पति से कहती है, विनोद जी, बहुत जल्दी दिवाली आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार पिंकी के लिए कोई ड्रेस ले लूं। ठीक है चाहत, तुम पिंकी के लिए कपड़े ले लो, मेरे लिए कुछ मत लेना इस बार। बजट कुछ ठीक नहीं है, खर्चा ज्यादा है, तो थोड़ा सोच समझ कर दिवाली पर पैसे खर्च करना। मैं जानती हूँ आपकी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। चाहत, काश कि माँ भी मेरी परेशानियों को समझ पाती, पर माँ ने तो मुझसे ऐसे मुंह मोड़ लिया मानो जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम और मैं अपने बच्चों के साथ इस खंडहर जैसे घर में कैसे रहेंगे। कम से कम इस घर की थोड़ी मरम्मत तो माँ करवा ही सकती थी। आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? भगवान ने चाहा तो हम भी अपने घर की मरम्मत बहुत जल्दी करवा लेंगे। इस दिवाली ना सही, अगली दिवाली ही सही। घर वालों से अलग होने के बाद भी गरीब चाहत अपने पति का पूरा साथ देती है और दिवाली पर अपने घर की साफ सफाई खुद करती है। तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा और कविता बाहर से नौकरों को बुलवाकर घर की सफाई करवाती है और सफेदी करने वाला गलती से नीचे घर में सफेदी करने के लिए चला जाता है। और जब इस बारे में सुमित्रा को पता चलता है तो वो चाहत के सामने ही पेंटर को फटकार लगाने लगती है। अरे भैया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर वाले घर की सफेदी करवानी है, फिर तुम अपना सामान लेकर नीचे क्यों आए? तुम्हें क्या लगता है तुम एडवांस काम करके मुझसे एडवांस पैसे ले लोगे? अरे बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये पूरा घर तो आपका ही है। बस यही सोचकर मैं नीचे भी पेंट करने के लिए आ गया। अगर आपको नहीं करवाना तो ठीक है, पर नाराज तो मत होइए। भाई साहब, आप शांत हो जाइए। माँ जी थोड़ी ऐसी ही हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। आप अपना सामान लेकर चले जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ जी बोलने की? भूल गई क्या तेरा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है? और भैया तुम ऊपर आ जाओ, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। सुमित्रा पेंटर के सामने ही चाहत से बहुत ही बेरुखी से बात करती है, जो चाहत को बहुत बुरी लगती है और वो अपने घर में जाकर रोने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता बाहर से दिवाली की सफाई करने वाले लोगों को बुलाती है और चाहत के सामने उनसे कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुमने नीचे थोड़ी सी भी सफाई करी तो मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। तुम्हें सिर्फ ऊपर घर की सफाई करनी है, नीचे रहने वाले अपने घर की सफाई खुद करेंगे। अगर उन्हें सफाई करवानी हो तो उनसे अलग पैसे लेना। कविता की ये बात सुनकर चाहत उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और घर की डस्टिंग करते हुए शादी से पहले की दिवाली को याद करने लगती है, जब दोनों दोस्त एक साथ दिवाली मनाया करती थी। अरे यार कविता, तू हर साल दिवाली पर मेरे घर आ जाती है। अंकल आंटी को बुरा लगता होगा ना? लगता है तो लगे, पर हम दोनों दोस्त एक साथ ही दिवाली मनाएंगे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू बहुत गरीब है, तेरे पास इतने पैसे नहीं कि तू घर सजाने के लिए सामान ला सके, इसलिए कोई ना कोई जुगाड़ कर रही होगी। इसलिए देख, मैं यहाँ इस बार तेरा घर सजाने के लिए खुद सामान लेकर आई हूँ। चल अब दोनों दोस्त घर सजाएंगे और एक साथ मिलकर रंगोली बनाएंगे। यार कविता, तू भी ना, तुझे अपने घर रंगोली नहीं बनानी क्या? कहीं ऐसा ना हो कि हर साल की तरह इस बार भी तू मेरे साथ ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करे। बिल्कुल यही सोच रही है तू, हर साल की तरह मैं इस साल भी तेरे घर ही दिवाली बनाकर जाऊंगी। तो कितना भी मुझे भगाने की कोशिश कर ली, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। कविता की बात सुनकर चाहत मुस्कुराने लगती है और दोनों दोस्त मिलकर एक साथ घर सजाते हैं और रंगोली बनाती हैं। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तैयार होकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती हैं और मोहल्ले में मिठाइयां बांटकर एक साथ पटाखे चलाती हैं। चाहत ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके हाथों से एक गिलास छूटकर नीचे गिर जाता है और गिलास की आवाज सुनकर चाहत अपने पुराने दिनों से बाहर निकल जाती है। कितना बदलाव आ गया है कविता में। कहा कविता पहले दूर जाकर भी मेरे पास थी और आज ऊपर नीचे घर होने के बाद भी हम दोनों दोस्त कितनी दूर हैं। मुझे अपने दोस्त के देवर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। चाहत, ये क्या बातें कर रही हो तुम खुद से? क्यों नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें मुझसे शादी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? मैं तो आपसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, पर देखिए ना तो मुझे माँ जी चाहती थी
और मैं उनके घर की बहू और न ही मेरे सबसे अच्छी दोस्त, पर फिर भी मैंने आपसे शादी कर ली और आपसे शादी करते ही मेरी दोस्ती टूट गई और मेरी वजह से आज आप माँ बेटे भी अलग हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से ये बेतुकी की बातें निकाल दो और मेरे साथ बाजार चलो, दिवाली की शॉपिंग करनी है। इस तरह विनोद चाहत के साथ धनतेरस की शॉपिंग करने जाता है और सस्ते सामान लेकर घर आता है। तो वहीं कविता अपनी सास और पति के साथ महंगे महंगे सामान लेकर घर आती है। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है और उस दिन कविता अपने घर की डेकोरेशन और रंगोली के लिए बाहर वालों को बुलाती है। मुझे मेन डोर पूरा फूलों से सजा हुआ चाहिए और हाँ, पूरे घर को रिबन और बैलून से सजाना और रंगोली दरवाजे पर और हॉल में बनाना और हाँ, मंदिर भी अभी सजा देना ताकि शाम को हमारा पूरा परिवार अच्छे से पूजा कर सके। और विवेक जी, आप अभी तक बैठे हुए हैं, जाकर बाजार से महंगी महंगी मिठाई लेकर आ जाओ ना, मोहल्ले में बांटनी भी तो है और घर आए नौकरों को गिफ्ट भी तो देना है। अरे जा रहा हूँ यार, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा, गोलू से पूछ लो उसे कौन से पटाखे चाहिए, वरना बाद में मेरा दिमाग खा जाएगा। कविता अपने पति और सास के साथ मिलकर अपनी दिवाली अच्छे से मनाने के लिए बाहर से रंगोली आर्टिस्ट और घर डेकोरेट करने वाले को बुलाती है। तो वहीं नीचे चाहत अपने पति के साथ मिलकर अपने हाथों से अपने घर को फूलों से सजाती है और आटे हल्दी चावल की मदद से रंगोली बनाती है। अरे वाह चाहत, तुमने तो बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, वो भी बिना रंग के। मैं तो सोच रहा था कि हमारा घर ऐसे ही रह जाएगा, पर तुमने तो बहुत अच्छा जुगाड़ किया है। ये रिबन, ये लड़ियां तुमने कागज और रंगीन पन्नी के इस्तेमाल से कितनी अच्छी सजाई हैं। अब आप यहाँ खड़े होकर मेरी तारीफ करते रहोगे या बैठकर लौकी की बर्फी भी बनाओगे? आप तो जानते हो ना, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हमें खुद ही सब कुछ करना है। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम बस रंगोली बनाकर तैयार हो जाओ, जब तक मैं खाना बनाने का इंतजाम करता हूँ। और रिंकी कहाँ है? उसको बुलाओ और उसको बोलो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाए, शाम को पूजा करनी है। इस तरह ऊपर कविता खूब पैसे खर्च करके दिवाली पर अपने घर को सजाती है, तो वहीं चाहत कम ही पैसों में कविता से ज्यादा बेहतर तरीके से घर सजाती है। कुछ देर बाद गोलू घर के बाहर खड़ा होकर पटाखे जलाता है, जिसमें गोलू गलती से अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी जला देता है। ये देख गोलू बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी चाची के घर में जाकर छुप जाता है। पर जब इस बारे में कविता को पता चलता है तो सारा इल्जाम रिंकी अपने सर पर ले लेती है। बड़ी माँ, माफ कर दो, आपकी गाड़ी मेरी वजह से जल गई, मैं बस पटाखे फोड़ रही थी। माफ कर दूं? दोनों माँ बेटी एक जैसी हो, इतना नुकसान करके कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? और तुम गरीब चाहत की बच्ची, तुझे बड़ी चाहती है ना अमीर बनने की, चल मेरी गाड़ी के पैसे निकाल। कविता पूरे मोहल्ले के सामने अपनी गरीब देवरानी और उसकी बेटी को खरी खोटी सुनाने लगती है। ये सब कुछ गोलू नहीं देख पाता और रोते हुए अपनी माँ के पास आता है और सारी सच्चाई बता देता है। माँ, चाची और रिंकी को मत डांटो, आप मुझे ना मारो, इसीलिए रिंकी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये गाड़ी रिंकी से नहीं बल्कि मुझसे जली है। सच सुनने के बाद कविता सभी के सामने शर्मिंदा हो जाती है, जिसके बाद विवेक अपनी माँ और बेबी से कहता है, इसलिए मैं आप लोगों को शुरू से समझाते आ रहा था, अमीर और गरीब में कुछ नहीं रखा है, ये भेदभाव छोड़ो और एक साथ रहो। कविता, माँ, अगर आज भी आप दोनों ने मेरी नहीं सुनी तो मैं आप लोगों से अलग हो जाऊंगा, फिर आप रहना अपने इस आलीशान घर में अकेली। नहीं भैया, अगर माँ और भाभी हमें नहीं अपनाना चाहती तो जिद मत कीजिए। नहीं बेटा, विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। एक माँ होकर अपने दोनों बच्चों में कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? सारी गलती मेरी ही है, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। इस बार की दिवाली हम पूरा परिवार एक साथ मनाएंगे। दिवाली वाले दिन गोलू से हुई एक छोटी गलती से कविता और सुमित्रा की सोच बदल जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं। वैसे दोस्तों, आप दिवाली की सजावट का सामान मॉल से खरीदना पसंद करते हैं या फिर छोटी दुकानों से? कमेंट में हमसे शेयर करना ना भूलें।